हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को आज हम डिटेल में देखने लगे हैं। और गैमलो गोल्गी ने इसे 1898 में डिस्कवर किया था और इसका नाम इसने अपने नाम पे रखा, यानी गैमलो गोल्गी ने इस ऑर्गेनल का नाम अपने नाम पे रखा, गोल्जी एपरेटस। इट इज़ कम्पोज ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्स ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी पे ये कंपोस्ट है। ये डायग्राम आप चेक करें, ठीक। ये सिस्टर्नी है जो आप डायग्राम में देख रहे हैं। बेसिकली ये गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी से मिलके बना है। सिस्टर्नी क्या होती है? सिस्टर्नी फ्लैट ट्यूब्यूल्स होते हैं, फ्लैट प्लेट होती है। It is collection of membranes associated physically and functionally with the ER यानी endoplasmic reticulum in the cytoplasm। ये physically and functionally endoplasmic reticulum से associate है। किस तरह से associate है ये? endoplasmic reticulum में भी सिस्टर्नी होती है और वेसिकल्स होते हैं। गोल्जी बॉडीज़ में भी सिस्टर्नी और वेसिकल्स पाए जाते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप ये कह सकते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ प्रिकर्सर ऑफ गोल्जी एपरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और गोल्जी बॉडीज़ के सिस्टर्नी में एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है? वो ये होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की जो सिस्टर्नी होगी वो कनेक्ट होगी एक दूसरे से, जबकि गोल्जी बॉडीज़ की जो सिस्टर्नी होगी वो सेपरेट होगी एक दूसरे से। अब ये समझते हैं कि ये गोल्जी एपरेटस काम किस तरीके से करता है। ये वेसिकल्स आया कहाँ से है? ये वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से आया है। ट्रांसफ़र वेसिकल के ज़रिए अब ये कहाँ जाएगा? गोल्जी बॉडीज़ में जाएगा। ये वेसिकल के अंदर जो प्रोटीन था ये गोल्जी एपरेटस के अंदर इंटर हुआ। ये इंटर कहाँ से हो रहा है? सिस साइड से। सिस साइड से जब ये इंटर हुआ तो ये सिस साइड से फिर ये आगे बढ़ा और ट्रांस साइड में गया। सिस साइड से ट्रांस साइड पे जब ये मूव करेगा तो सिस टू ट्रांस मूव करते वक्त इसमें मॉडिफिकेशन होती रहेगी। यानी ये प्रोटीन के अंदर जो ये मॉडिफिकेशन हो रही है, मॉडिफिकेशन होने के बाद ये प्रोटीन आफ्टर मॉडिफाई ये लीक आउट हो जाएगा। लीक आउट हो जब ये होगा तो ये कैसे होगा? ये बाहर निकलेगा सिक्रीटेड वेसिकल के ज़रिए। जब ये इंटर हुआ था, जब प्रोटीन इंटर हुआ था, जब ये इतना मॉडिफाई नहीं था, ये प्रोटीन जो इंटर हुआ है ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल के ज़रिए इंटर हुआ है। और जब ये मॉडिफाई होने के बाद गोल्जी एपरेटस में सिस साइड टू ट्रांस साइड में जब ये मूव कर रहा था, जब ये मॉडिफाई हुआ तो जब ये बाहर निकला है तो ये सिक्रीटेड वेसिकल के ज़रिए सिक्रीट हुआ है, ठीक है। ये बाहर निकला है। इस प्रोटीन की इस वेसिकल के अंदर पूरी पैकेजिंग हुई है। ये पूरा जो सफ़र करके आया है ये प्रोटीन वेसिकल के ज़रिए, इसमें पैकेजिंग हुई है। फिर ये मॉडिफाई हुआ। ये मॉडिफाई कैसे हुआ? इस मॉडिफाई में कार्बोहाइड्रेट्स की एडिशन हुई, ये ग्लाइकोप्रोटीन भी बना, ये ग्लाइकोलिपिड्स भी बन सकता है। अगर लिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट्स की एडिशन होगी तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएगा, और अगर प्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की एडिशन होगी तो ये ग्लाइकोप्रोटीन भी बन जाएगा। इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई और एंड में ये सिक्रीट हो गया। ये सिक्रीट होने के बाद ये प्रोटीन लाइसोसोम की फॉर्म में भी चला जा सकता है, या फिर ये सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के बाहर निकल के इस्तेमाल में आ सकता है, ठीक है। जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जोन ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि जहाँ ये ऑर्गेनल मौजूद होता है वहाँ कोई दूसरा ऑर्गेनल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और राइबोसोम्स जैसे दूसरे ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होते। जहाँ ये मौजूद होता है वो बिल्कुल ट्रांसमिक एरिया होता है, क्लियर एरिया होता है, जहाँ ये गोल्जी बॉडी मौजूद होता है। आई होप आपको ये ऑर्गेनल और इस ऑर्गेनल की इम्पोर्टेंस सेल के अंदर क्या है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।